नमस्कार सभी दर्शकों का मैं विपिन शर्मा विजन ऑफ हरियाणा पे एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज धनतेरस, एक बहुत बड़ा दिन। और बहुत बड़ा दिन एक और वजह से भी बन गया। इलाहाबाद उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इंडियन नेशनल लोकदल की जो परफॉर्मेंस है, जो उन्होंने प्रदर्शन किया है, कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है, ये बात किसी से नहीं छुपी। रिजल्ट फाइनल हो चुका है और हमारे साथ मौजूद हैं पन्नू जी। तो पन्नू जी से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस जीत के ऊपर। तो मैडम कुछ कहें, क्या कहेंगे आप? दिवाली का गिफ्ट मिल गया आपको? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अपने सभी साथियों का, हरियाणा वासियों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और आपने बिल्कुल सही कहा, आज धनतेरस के दिन हमें भगवान राम ने, जो 2 दिन बाद हम दिवाली मनाने वाले हैं, एक बहुत बड़ा गिफ्ट हम लोगों को दिया है अभय सिंह जी की जीत के रूप में। कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई। देखिए, कार्यकर्ता तो हमेशा मेहनत करता है और जब रिजल्ट अच्छे आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, तो हम लोगों की एनर्जी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। उम्मीद थी आपको जब आप गए थे प्रचार में कि यही नतीजे होंगे जो आए हैं? जी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मैं खुद लगातार कई गांवों के दौरों पे रही हूँ और 10 दिन लगा के आई हूँ इलाहाबाद। तो यकीन तो पक्का था कि लोगों के मुंह में एक बात बहुत क्लियर थी, क्योंकि गाँवों के अंदर मेरी ड्यूटी थी कि लोग वहाँ पे अभय सिंह चौटाला को, बिल्लू के नाम से बहुत मशहूर है वहाँ पे वो, जी जी। लोगों का एक ही कहना था कि ऐलनाबाद बिल्लू का और बिल्लू ऐलनाबाद का। तो उसी से हमें क्लियर हो गया था कि ये लोग अभय जी को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो भी कुछ ज़्यादा पीछे नहीं रहे। देखिए, प्रतिद्वंदी का मैं आपको ये बताती हूँ, कांडा साहब का, पहली बात तो बीजेपी, जेजेपी, उनके पास अपना कैंडिडेट ही नहीं था। अगर अपना कैंडिडेट होता तो उनके अपने कार्यकर्ताओं में से निकल कर कोई वहाँ पे उस सीट पे बैठा होता। उनको तीसरी पार्टी से कैंडिडेट चुनना पड़ा। उसी से शुरुआत हो जाती है कि बीजेपी जेजेपी खुद मानती है कि उनका अपना वजूद नहीं है। और कांडा खुद वहाँ के हैं, सिरसा के। तो जो जहाँ का है, कहीं ना कहीं उसका वजूद होगा। उनका बड़ा भाई खुद वहाँ से एमएलए है, सिटिंग एमएलए है, तो ताकत तो क्या थी। लगता है आपको कि सरकार की, मौजूदा सरकार की ऐसी क्या कमजोरियां रही जिसका जो फायदा है, जिसका लाभ आपको इस उपचुनाव में मिला? देखिए, आप ये मत कहिए, मैं ये कहना चाहूँगी, लगातार शुरुआत से ऐलनाबाद हमेशा इनेलो का साथ देती आई है वहाँ की जनता। और इस बार भी उन्होंने अभय जी को ये प्रूव कर दिया कि हम पहले भी आपके थे, आज भी हम आपके हैं। चाहे बीजेपी जेजेपी ने तंत्र, किसान आंदोलन को इसमें फैक्टर ना माना जाए? देखिए मैं एक बात बोलूँ, इसमें तो जब मैं रही हूँ लगातार, मैं तो ये खुलकर बोलना चाहूँगी, सरकारी तंत्र का पूरा यूज़ हुआ। कई कई बसें वहाँ पे पैरामिलिट्री की कांडा की साथ चलती थी। सीएम वहाँ रहे, डिप्टी सीएम वहाँ रहे, और बीजेपी के जितने बड़े बड़े नेता थे वो वहाँ पे रहे, जेजेपी के रहे। इनफैक्ट उसके बाद जो तीसरी पार्टी है इनकी खुद कांडा की, वो लोग वहाँ पे रहे। जब तीन तीन पार्टियों ने आके वहाँ पे, और चौथे कांग्रेस ने भी, हुड्डा साहब ने कहीं ना कहीं इंटरनली उनका साथ दिया। और जब चार चार पार्टी के दिग्गज नेता जुड़ जाएं और उसके बाद आपकी जीत होती है, तो अपने आप में एक बहुत बड़े मायने रखती है। और ये सरकार की भी, आप कह तो रहे हैं मार्जिन कम रहा है, पर मैं एक बात कहना चाहूँगी, पर ये कम मार्जिन भी हमें ये लगता है, इतने लोगों से लड़ना और लड़के जीतना, ये अपने आप में एक मिसाल है। आगे क्या लगता है कि आगे जब चुनाव होंगे तब आपकी पार्टी को सत्ता का भी मौका मिलेगा आने का? देखिए, ये जनता का प्यार और जनता की आवाज़ है, जिसकी शुरुआत उन्होंने ऐलनाबाद से कर दी है। और आगे भी अगर जनता चाहेगी, क्योंकि वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों का राज देख चुके हैं, अगर यहाँ की जनता दोबारा चाहेगी चौधरी अभय सिंह जी को सीएम के रूप में देखना, तो डेफिनेटली वो उनको चुनेगी, क्योंकि अभय सत्य है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। विजन ऑफ हरियाणा के सभी देखने वाले मेरे साथियों को एवं हरियाणा प्रदेश के सभी मेरे साथी, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, आप सभी को मैं दीपावली की, भैया दूज की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और भगवान राम से यही प्रार्थना करूँगी कि आप लोग दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें और आपके जीवन के अंदर खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ, और इस त्यौहार को आप लोग और खुशी के साथ मना पाएँ। और जैसा कि कहते हैं पटाखों से पोल्यूशन होता है, तो चलाएं ज़रूर, क्योंकि त्यौहार है। जब तक शोर शराबा नहीं होगा, हम ये नहीं कह सकते कि दिवाली है।
पटाखे ज़रूर चलाएं, पर थोड़ी सी कम मात्रा में चलाएं, ताकि सरकार की भी रह जाए और हम अपने त्यौहार को उसी खुशी की तरह मना पाएँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।